परपट में प्रभुपाद जी ने मायावाद का खंडन किया, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक शब्द आया, निर्गुण पुरुष सभा, कि जो पुरुष में श्रेष्ठ हैं वो कैसे हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण है मतलब उनमें कोई गुण नहीं है, मतलब भगवान कैसे हैं, निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है। ये नॉर्मली इसकी अगर यही श्लोक अगर किसी मायावादी उसको दिया जाए तो क्या एकदम देखो देखो देखो, हम बोलते थे ना कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तुम्हारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, निर्गुण पुरुष ऋषभ, कि जो पुरुष में ऋषभ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, भगवान है, कैसे हैं, निर्गुण है। तो निर्गुण की व्याख्या किया जाता है क्या, कि उनमें कोई गुण नहीं है। मायावादी लोग ये व्याख्या करते हैं, क्योंकि निर्गुण का वैष्णव आचार्य क्या व्याख्या करते हैं कि इनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है। जैसे हर एक प्राणी इस जगत का चाहे किसी भी योनि में हो, 84 लाख मतलब प्रकार की योनियां होती, किसी भी योनि में हो, या सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण, कि तीनों गुणों से जो आच्छादित ये जो रस्सियां हैं उससे तीनों गुणों में एक्ट करता है कि नहीं। हम लोग अगर सुबह से शाम तक अपनी सारी वो देखें, एक्टिविटीज़ देखें, तो सतोगुण में कभी रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, और सब कुछ इन्हीं गुणों से, जैसे मतलब दिन का सुबह का प्रातः काल का समय सतोगुण का समय होता है, दिन का समय दोपहर का समय रजोगुण का समय होता है, रात्रि का समय नॉर्मली संध्या का समय तमोगुण का समय होता है। पूरा का पूरा सृष्टि इन गुणों से संचालित होती है। लेकिन भगवान क्या है, निर्गुण। इन गुणों का भगवान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भगवान कैसे हैं, निर्गुण है, क्योंकि गुणों से अतीत है, गुणों से ऊपर है। भगवान शुद्ध सत्व में होते हैं, हमेशा शुद्ध सत्व में भगवान रहते हैं, इन गुणों में का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, त्रैगुण विषया वेद निस्त्रगुण भवार्जुन। अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भी निस्त्रगुण हो जाओ, मतलब इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। जो भगवान के भक्त ही ऊपर उठ सकते हैं, तो क्या भगवान ऊपर नहीं होंगे, निश्चित रूप से भगवान पे इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है, और भगवान को निराकार कहा जाता है। तो निराकार का हमारे वैष्णव आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, इसलिए भगवान निराकार है। मायावादी लोग क्या व्याख्या करते हैं कि जैसे कि भगवान निराकार है, क्यों निराकार है, क्योंकि भगवान से सब कुछ की सृष्टि हो रही है, पूरा जगत का सृजन भगवान से हो, तो भगवान अपना विस्तार कर गए। जो भगवान अपना विस्तार कर गए हैं तो भगवान खत्म हो गए, भगवान क्या हो गए, निराकार हो गए। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, ये भगवान है मान लीजिए, भगवान फिर ऐसे करके भगवान का और प्रकृति में हो गए, फिर और अपना विस्तार कर दिए, ये भगवान अपना और विस्तार कर दिए, भगवान अपना और विस्तार कर दिए, और भगवान विस्तार कर दिए। तो ऐसे पूरे प्रकृति के रूप में जब भगवान विस्तार कर दिए तो भगवान कहाँ रह गए, ये पेज तो फट गया ना, पूरा पेज कहाँ रह गया। तो इसलिए भगवान का कोई साकार अस्तित्व नहीं, भगवान क्या है, निराकार है। ये मायावादी व्याख्या होती है। लेकिन इसका हमारे वैष्णव आचार्य लोग व्याख्या ऐसा करते हैं कि जैसे वैदिक मंत्र है, ओम पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान से एक पूर्ण प्रकृति निकलने के बाद भी पूर्ण होती है। नॉर्मली ये एक भौतिक किसी पदार्थ का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिताजी हैं, पिताजी को एक पुत्र हुआ, अब पिताजी 6 फीट के हुए, 1.5 फीट का तो पुत्र होता है, तो क्या पिताजी 5 फीट के हो जाते हैं। ये दूसरा पुत्र हो गया, पिताजी 4 फीट के हो गए, तीसरा पुत्र हुआ, पिताजी 3 फीट के हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रभु कृपा पूजिए, इनके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र 6-6 फीट के हैं, तो ऐसा थोड़ी ना प्रभु कृपा पूजिए का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर तो 4 और पुत्र होते तो आदमी निगेटिव में चला जाता है। तो ऐसे भगवान सब कुछ का सृजन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का अस्तित्व रहता है। जैसे नॉर्मली देख पा रहे हैं, भगवान का अस्तित्व रहता है, और कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं हमारा इतना अच्छा आकार है, भगवान ने अगर सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि में सब कुछ का आकार है, तो भगवान बिना आकार के कैसे हो सकते हैं, निराकार कैसे हो सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पिताजी का आकार है, उनके पिताजी दादाजी का आकार है, दादाजी के पिताजी का आकार है, जो सबसे परम पिता होंगे वो निराकार होंगे, बताइए। बट कितने अच्छे लॉजिक देख करके और ये नास्तिकतावाद फैलाया जाता है। एक बार मुरली कृष्ण जी आए थे, वो बता रहे थे जैसे कि और क्या व्याख्या, जैसे कि ये एक तरह से ढका वो जो निराकारवाद है, शून्यवाद, ये सब जो है प्रभुपाद जी